हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसके बैकग्राउंड जैसा चैप्टर अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया है ना। अगर हम लोग इसकी डेप्थ की बात करें तो है बहुत आसान, बहुत मुश्किल जैसा नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ हमारे लिए बात इतनी सी है कि ये नया चैप्टर है, इसके जैसा चैप्टर अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है ना। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान है ना, मुश्किल वाली बात नहीं है। नाम है क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये पूरा चैप्टर का नाम है। अब शुरू करने से पहले हम लोग इन सब का मतलब भी समझ जाएं कि ये लोग हैं क्या। ये शब्द जो लिखे हैं, इतने वर्ड्स लिखे हैं इसमें, इन सब का मतलब क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल किसको कहते हैं? क्या चीज़ है जिसको हम वेरिएबल कह देते हैं? हम लोगों ने ABCD पढ़ी होगी, है ना। ABCD वो जो A से Z तक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट, है ना। ABCD को हम लोग अल्फ़ाबेट ही तो कहते हैं। वो जो अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में ABCD को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। लेकिन उसी ABCD को अगर मैथ्स में बात करेंगे तो हम लोग उसको अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, उसको फिर हम लोग कहने लगेंगे वेरिएबल। क्या कहने लगेंगे? वेरिएबल। इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन वही चीज़ को हम लोग मैथ्स में वेरिएबल कहते हैं, और वही चीज़ होता है वेरिएबल। मतलब बहुत आसान है। यही जो ABCD होते हैं, यही अगर मैथ्स में आ गए तो हम लोग इनको बोलेंगे क्या? वेरिएबल। अब चाहे कैपिटल में हो जाए या फिर चाहे स्मॉल में भी हो सकता है। ज़्यादातर तो बुक में स्मॉल ही दिखता है, कैपिटल बहुत कम दिखता है। लेकिन हम लोग ABCD को मान के चलेंगे। ABCD अगर हुई मैथ्स में तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? वेरिएबल। और कभी इंग्लिश में आ जाती है तो हम लोग उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब, है ना। तो जहाँ तक वेरिएबल की बात थी, वो तो हमारे थोड़ा बहुत समझ में आने लगी कि ABCD को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं अगर वो मैथ्स में आ गई तो, है ना। वेरिएबल की बात इतनी सी थी। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की। EQUATION, इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या है? वेरिएबल की जहाँ तक बात थी वो तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। अब ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का अगर हम लोग मतलब समझें तो ये इक्वेशन ना एक शब्द है, और जो किससे बना है? इक्वल से। इक्वल से ही बनता है इक्वेशन। और इक्वल का सिंबल तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसे डबल पैरेलल लाइन होती है छोटी सी, है ना। इक्वल को ही हम लोग सिंबल में ऐसे देखते हैं, और इक्वल से ही बना है इक्वेशन। इक्वेशन कुछ और नहीं है, ये इक्वल से ही है। इक्वल को ही हम लोग दूसरे शब्द में इक्वेशन कहने लगते हैं। बहुत से बुक में इक्वलिटी भी लिखा रहता है, यही चीज़ इक्वलिटी भी लिखा रहता है ऐसे। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों बातें सेम है। इक्वल से बना है इक्वलिटी, और इसी इक्वल से बना है इक्वेशन। बस इसका नाम इक्वेशन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें इक्वल के राइट हैंड में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, और इक्वल के लेफ्ट हैंड में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। और ये क्योंकि इक्वल है और इक्वल के राइट हैंड में कुछ लिखा हुआ है ना, और इक्वल के लेफ्ट हैंड में कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इस पूरे क्वेश्चन का नाम दे देते हैं क्या?
इक्वेशन। अगर इक्वल के राइट हैंड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इक्वल के लेफ्ट हैंड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये पूरी क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन है? इक्वेशन है। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन नाम से भी बुला सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन का कुछ और मतलब नहीं होता, वो ऐसा सवाल जिसमें इक्वल भी शामिल हो, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। मतलब ऐसी सवाल जिसमें इक्वल भी शामिल हो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वल के राइट हैंड में कुछ लिखा होता है, इक्वल के लेफ्ट हैंड में कुछ लिखा होता है, उसी को सवाल को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो हम लोगों ने वेरिएबल भी समझ लिया, इक्वेशन की जहाँ तक बात थी वो भी समझ लिया। इक्वल से ही इक्वेशन बना है, इक्वल से ही इक्वलिटी भी बना है ना। अब चाहे इक्वलिटी का हो चाहे इक्वेशन का हो, बात एक ही है, ठीक। लीनियर, लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर, अब ये भी बहुत सिंपल है। लीनियर जो है ना वो लाइन से बना हुआ है। किससे? लाइन से। लाइन से ही बन जाता है लीनियर। अब लाइन से कैसे बन जाता है लीनियर, इसको समझें कैसे। इसको समझने के लिए हम लोग को एक बात समझनी पड़ेगी। हम लोग जानते हैं कि ग्राफ पेपर किसने किसने देखा है? ग्राफ पेपर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। मैथ्स में दो तरह की लाइनें होती हैं जिससे बनता है ग्राफ, है ना। मैथ्स में दो तरह की लाइन होती है जिससे ग्राफ बनता है। अब ग्राफ क्या है हम कभी दिखा देंगे। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो, अभी सारी बातें समझ में आएगी। दो लाइनें होती हैं, एक लाइन एकदम खड़ी होती है, एकदम सीधा, है ना, और दूसरी लाइन होती है एकदम लेटे हुई, एकदम ऐसा प्लेन लेटा हुआ जिसको बोलते हैं। तो एक खड़ा हुआ होता है और एक एकदम लेटा हुआ होता है। इन दोनों लाइनों का नाम रखा गया है, क्योंकि ऐसे लेटा हुआ और खड़ा हुआ बोलना तो ठीक नहीं है, ऐसे बोलना अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या किया गया, इन दोनों लाइनों का अलग से नाम रख दिया गया। वो अलग से नाम क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। जो लाइन एकदम लेटी हुई होती है उस लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन लेटी हुई होती है उस लाइन का नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और जो लाइन एकदम खड़ी वाली होती है उस लाइन का नाम होता है वर्टिकल, है ना। वर्टिकल, एक का नाम है हॉरिजॉन्टल और एक का नाम है वर्टिकल, और दोनों हैं क्या? लाइन, है ना। तो नाम याद रहेगा हम लोग को, जो एकदम खड़ी सी लाइन होती है उसका नाम होता है वर्टिकल, और जो लेटी हुई होती है उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल। तो दो तरह की लाइन हो गई, एक का नाम हॉरिजॉन्टल, एक का नाम वर्टिकल। अब ये याद रखेंगे कौन वर्टिकल है कौन हॉरिजॉन्टल। ये जो दो लाइनें हैं ना, इस पे नंबर्स आते हैं। नंबर्स कैसे आते हैं? नंबर्स इस तरह आते हैं। ये दोनों लाइनें जहाँ पर मीट करती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है ना। ये दोनों लाइनें जहाँ आपस में काटती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट का नाम रखा गया है, उस पॉइंट का नाम रखा गया है ओरिजिन। उस पॉइंट का नाम है, मतलब पॉइंट मतलब जहाँ पे वो लाइन कट रही है, दोनों लाइन आपस में जहाँ कटती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब शुरुआत, वहीं से शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत? नंबर्स की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जैसे पॉइंट है ना, अब यहीं पॉइंट पे क्या रहता है? जीरो।
जीरो के, अब देखो तुमको 4 लाइनें दिख रही होंगी। ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, और पॉइंट पे रहता क्या है? जीरो, है ना। और ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, कि उसकी शुरुआत होती है। ओरिजिन का मतलब शुरुआत। तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट को देखते ही हमको पता चलेगा कि एक लाइन इधर गई है, दूसरी लाइन इधर गई है, तीसरी ऊपर गई है और चौथी लेफ्ट में गई है। 4 लाइनें इस तरह दिखती हैं, है ना। असल में है 2 ही लाइन, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब ओरिजिन देखने लगते हैं तो 4 लाइनें दिखने लगती हैं, है ना। तो ये जो 4 लाइनें हैं ना, इन्हीं पे नंबर्स लिखते हैं हम लोग। जैसे ये 0 हो गया, अब 0 के इधर कुछ नंबर लिखे जाएंगे और इधर भी कुछ नंबर लिखे जाएंगे और इधर भी और ऊपर भी। चारों तरफ क्या लिखते हैं? नंबर्स। ये लाइन पर ही नंबर रहते हैं। देखो कैसे, 0 हो गया, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाता है ये नंबर? 10 तक, 15 तक। ये वहाँ तक जाता है जहाँ तक हमको ज़रूरत है। अगर हमको 10 तक ज़रूरत है तो हम लोग 10 तक ले जाएंगे, और अगर हम लोग को 9 तक ज़रूरत है तो 9 तक ले जाएंगे, हम लोग को 2 तक ज़रूरत है तो 2 तक ले जाएंगे। लेकिन ये जाता कहाँ है? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट मतलब अनगिनत तक जाता है। मतलब हमको अगर बहुत ज़्यादा नंबर की ज़रूरत होगी, 2 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ तक की भी ज़रूरत होगी, तो ये 100 करोड़ तक भी जाता है। तो जाता कहाँ तक है? पूरा इन्फिनाइट तक। यहाँ तक जाता है जहाँ तक हम लोग गिन भी नहीं सकते, है ना। लेकिन हमको उतना जाना ज़रूरी भी नहीं है, हमको जितना ज़रूरत है उतना हम लोग करते हैं, ठीक। तो इधर कुछ नंबर आ जाते हैं और ऐसे ही इधर भी नंबर चलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके उधर भी इन्फिनाइट तक जाता है। इसीलिए हम लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं, शुरुआत। इधर से शुरू हुआ और गया कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। फिर यहीं से शुरू हुआ, इधर गया, इधर कहाँ तक गया? इधर भी इन्फिनाइट तक। ऐसा ही यहाँ भी है, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे जाता है कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। और ऐसा ही ऊपर भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन्फिनाइट तक चले जाता है। ऐसे ही ये नंबर्स इन्फिनाइट तक इधर भी जाते हैं, उधर भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, हर जगह, चारों तरफ, है ना। इस पे नंबर लिख करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना। और जो ग्राफ पेपर होता है, इसीलिए इसको ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ग्राफ बनता है। कुछ नंबर इधर होते हैं, कुछ नंबर उधर। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, थोड़ी छोटी सी बात है। जो नंबर लेफ़्ट में जा रहे होते हैं, लेफ़्ट में, वो सारे नंबर्स हमेशा माइनस में रहते हैं। किसमें? माइनस। याद रखना, कौन से? लेफ़्ट वाले, राइट वाले नहीं। राइट वाले प्लस में रहते हैं, लेफ़्ट वाला हमेशा नंबर किस में चलता है? माइनस में। और जो नीचे वाले नंबर्स रहते हैं वो भी माइनस में चलते हैं। सिर्फ 2 नंबर चलते हैं माइनस में, एक नीचे वाले और एक लेफ़्ट वाले। राइट वाले और ऊपर वाले हमेशा प्लस में रहते हैं, पॉजिटिव में। जो नीचे और लेफ़्ट में रहता है वो लोग माइनस में चलते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये बनता किस पे है मालूम है? ग्राफ पेपर पे। उस पर लाइनें बहुत सारी बनी रहती हैं, चौकोर चौकोर करके लाइनें बनी रहती, स्क्वायर शेप में रहता है वो। कभी दिखा देंगे उसको, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें चाहे देख भी सकते हो, ये बुक में लिख है ग्राफ पेपर। ये यही है ग्राफ। ये पेपर जो है ना, ये वाला, इसी पेपर को कहते हैं ग्राफ पेपर, है ना। इसी पेपर को कहते हैं ग्राफ पेपर। ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग बात कर रहे थे लीनियर की, और लीनियर को समझने के लिए हम लोगों ने समझा कि लीनियर बना कैसे है, लाइन से। और लाइन क्यों? क्योंकि लाइन सिर्फ लाइन नहीं होता। मैथ्स में लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब है कि सीधी कोई भी ऐसे लाइन खींच दो, चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे, बस सीधा रहना चाहिए, मतलब ऐसे ना होने लगे। ऐसे होने लगेगा तो उसको हम लाइन नहीं कहेंगे, है ना। वो हमेशा सीधा ही रहे, चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, लेकिन सीधा ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ना रहे, है ना। इसी को हम लोग लाइन कहते हैं। और लाइन पर बनता क्या है? नंबर्स। ये लाइन ही तो है, बस लाइन का नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, है तो लाइन ही। तो लाइन पर होता क्या है? नंबर्स। और जो यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन में अपने सॉल्व करेंगे वो रहेंगे क्या? नंबर से ही रहेंगे। और नंबर्स होते कहाँ पर हैं? लाइन पर। लाइन पर ही तो नंबर्स होते हैं। लाइन पर कौन कौन से नंबर होते हैं देख लो, यही सब नंबर्स होते हैं, है ना। और एक छोटी सी बात और है, ये जो 1 और 2, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसमें 5 नंबर छूटे रहते हैं। 5 मतलब 5 पॉइंट रहता है, 1 2 3 4 और 5वां ये खुद, है ना। मतलब 5 पॉइंट का गैप रहता है, हर 2 नंबर के बीच में 5 पॉइंट का गैप रहता है। 5 का यहाँ भी रहेगा, 5 का यहाँ भी रहेगा, 5 का यहाँ भी, हर जगह 5 का, यहाँ भी, इन लोगों में भी। हाँ, जैसे घड़ी में 5 मिनट का डिफरेंस रहता है, लिखा रहता है 1 2 3 4, लेकिन 1 और 2 के बीच में 5 का गैप रहता है ना। वैसा ही सिस्टम सेम यहाँ भी है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया तुमने घड़ी वाला, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 5 का गैप रहता है ना। मिनट हम लोग तभी तो बोलते हैं 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 5 मिनट, वही सिस्टम यहाँ भी है। तो हर 2 नंबर के बीच में 5 पॉइंट का गैप रहता है। तो जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो रहेगा नंबर पे, और नंबर किस पे रहता है? लाइन पर। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है लाइन, और लाइन से बना हुआ है लीनियर, है ना। तो अब बात समझ में आ गई थोड़ी बहुत, कि ऐसा लाइन जिस पे नंबर्स लिखे हों, उसी लाइन को हम लोग लीनियर भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक थी बात इंट्रोडक्शन की, है ना। बस इसमें कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे ना, तो पूरी बात समझ में आएगी। अभी तो हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो जहाँ तक चैप्टर की बात है वो इतना ही है, कुछ खास नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं ना। अब कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, चलो भी देखते हैं। अब याद रहेंगी ना सारी बातें, वेरिएबल किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर किसको कहते हैं, इस तरह से। चलो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है ना, ताकि समझ में भी तो आए कि क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम लोग सीख जाएं। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत पहले सीखा भी है, ऐसी बात नहीं है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले बहुत इससे पहले जानते हैं, ये नया फॉर्मूला नहीं हमारे लिए, बहुत पुराना है। क्या फॉर्मूला है? लाइक टर्म्स इक्वल अनलाइक टर्म्स, मतलब अनलाइक टर्म्स एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ, ये वही बात है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत पहले भी लिखा था, जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। मतलब इक्वल के 2 साइड में नंबर रहते हैं, और इक्वल के राइट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? RHS, जो राइट हैंड साइड होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग को देखना ये है कि लाइक टर्म्स एक साइड होने चाहिए और अनलाइक टर्म्स एक साइड होने चाहिए, तभी हमारी बात पूरी होगी, नहीं तो हमारा क्वेश्चन
सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। ये बात है, जहाँ तक फॉर्मूले की बात है इतना ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। अब देखो मतलब ये है कि इक्वल रहेगा और इक्वल के कुछ राइट हैंड साइड में कुछ नंबर्स रहेंगे और कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, इनटू में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, कुछ भी, है ना। अब देखो यही है ओरिजिनल क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। हम लोगों ने वेरिएबल की बात करी है, वेरिएबल का मतलब भी समझते हैं। अभी लिखो मत, अभी यहाँ देखो, लिखने का टाइम अभी मिलेगा। वेरिएबल क्या है असल में? वेरिएबल का मतलब ABCDEFGHIJKL पूरा जेड तक, है ना, इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में भी वेरिएबल दिखेगा, अब चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, लेकिन कोई एक ही वेरिएबल दिखेगा। मतलब A भी दिखे, B भी दिखे, C भी दिखे, D भी दिखे एक ही क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल दिखेगा, अब चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो। जैसे नहीं, दोनों साइड रहेगा, कहीं भी हो सकता है वो, लेकिन रहेगा वो एक ही। अगर ये एक ही क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन में देखो सिर्फ x आएगा। अब x है तो x की जगह y भी नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा उसमें, यहाँ x भी है और यहाँ y भी आ गया और यहाँ a भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, या तो y रहे और या तो a रहे या तो x रहे, मतलब एक ही चीज़ होगा, कोई ना कोई, दो चीज़ नहीं होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वन वेरिएबल, वन का मतलब ही होता है एक, इसीलिए कोई एक ही वेरिएबल होगा, है ना। अब एक वेरिएबल क्या हो सकता है? वो A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा, वो अपना क्वेश्चन वाले देंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है ना। चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल में सारे क्वेश्चन सॉल्व एक ही जैसे होते हैं, है ना। अब ये देखो ओरिजिनली क्वेश्चन है ये हमारा, ऐसे ही कुछ करके हमारे बुक में क्वेश्चन दिए हैं। अब बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करना है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यही हमारा क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करना अगर हम लोग सीख जाएं तब तो सारा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा फिर, है ना। देखो इक्वल के लेफ्ट हैंड में देखो, अब यहाँ देखो, अब ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है वो बता रहे हैं। ये इक्वल है ना, अब इक्वल के लेफ्ट में देखो, इक्वल के राइट में देखो, कुछ तुमको पता चलेगा। इक्वल के लेफ्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो सारे नंबर्स वाले हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, अरे ये भी नंबर है, सब नंबर्स हैं। और इक्वल के लेफ्ट में देखो, राइट में, सॉरी, राइट में एक नंबर भी है और एक वेरिएबल भी है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था लाइक टर्म्स एक तरफ होना चाहिए, अनलाइक टर्म्स एक तरफ। तो कुल मिला के हमको एक ही चीज़ करना है, सारे लाइक टर्म्स को एक तरफ भेज देना है और सारे अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ। ऐसे करेंगे तो ही हमारा काम आसान होगा। अब देखो इधर जो दिख रहा है, क्या ये सॉल्व हो सकता है? सॉल्व मतलब क्या ये जो लिखा है ये सॉल्व हो सकता है, जुड़ सकते हैं? तो जुड़ सकते हैं तो जोड़ दो। 9 5 9 5 14, 14 14 और 9 23। और इक्वल के उस साइड में क्या है? 9 और x, 9x, है ना। तो राइट लेफ्ट वाला देखो सॉल्व हो गया, क्योंकि सॉल्व हो सकता था तो कर दिया, नहीं हो पाता तो नहीं कर पाते, तो कुछ और करना होता। जो सॉल्व होता रहे उसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, है ना। अब देखो, अब इसके बाद लेफ्ट में कुछ और हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 23 लिखा है अकेले। अब इसके साथ क्या करें? कुछ नहीं कर सकते।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 9 है ना, इस 9 को हमको लेफ्ट में लाना होगा, लेफ्ट में लाना होगा ना, मतलब लाइक टर्म्स को एक तरफ ला देंगे, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो 23 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, इक्वल भी अपनी जगह पर है, यहाँ पर x अकेला बच गया। अब 9 इधर आया है, तो इधर आया है, इधर आने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 9 और x इन दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब 9 है किस में, प्लस में है कि माइनस में है कि इनटू में है कि डिवाइड में है। 9 को भेजना है ना, तो 9 पहले पता करना पड़ेगा कि 9 है किस में। तो अभी देखो 9 और x का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो नंबर और वेरिएबल, ये वेरिएबल है ना, नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना हमेशा कि वो हमेशा इनटू में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में ही रहता है। अगर वो कुछ लिख कर आ गया, ऐसे अगर लिख कर आ गया, तब तो दिखता रहता है ना कि 9 और x में प्लस है। लेकिन जब कुछ भी ना रहे, ऐसे रहे, तो हम लोग अपने आप समझ जाएंगे कि दोनों के बीच में क्या है, इनटू है। कुछ भी ना रहे तो इनटू है। और मान लो इनटू लिख कर आ गया तो तब तो आसान है, तब तो इनटू है ही है। लेकिन नहीं भी है तो भी इनटू रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये भी बात जानते हैं, छोटी सी एक और बात है, इसमें ऐड कर लो। हम लोग बात जानते हैं, ये बस रिवाइज करा रहे हैं। अगर माइनस को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो वो प्लस में चेंज होता है, और अगर प्लस को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो माइनस में चेंज होता है, और मल्टीप्लाई को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो डिवीज़न में चेंज होता है, और डिवीज़न को रिप्लेस करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। हम लोग रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो बात है। अब हम लोग जानते हैं कि 9 और x का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर इधर आएगा तो क्या बनकर आएगा, डिवाइड बनकर आएगा। तो हम कहेंगे कि 9 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था, अब इधर आ गया तो डिवीज़न में चेंज होगा। तो अब देखो डिवीज़न में चेंज हो गया है ना। अब डिवीज़न में चेंज हो गया। अब देखो हम लोग इनके साथ कुछ काम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, डिवाइड ही कर सकते हैं। अब डिवाइड कर लो इसको। 9 को नीचे वाले नंबर हमेशा बाहर रहता है और ऊपर वाला अंदर रहता है। अब यहाँ से डिवाइड कर लो, 2 बार में आ जाएगा। 18 माइनस कर लो 5 और 1 1 कैंसिल हो गया। पॉइंट लगाओ, 0 दे दो, कितना आ गया, 5 9 जा 45, फिर से 5 आया, पॉइंट लगाइए, 0 ले लो, फिर से 5 9 जा। इसका मतलब हो गया 5 5 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 2.5 पे बार लगा लेते हैं ना। बार का मतलब बार बार वो रिपीट हो रहा है। और इधर क्या बचा राइट में, यानी x की वैल्यू क्या है, 2.5 पे बार। ये हमारा ओरिजिनल आंसर। ऐसे ही ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। सिर्फ और सिर्फ यही करना है हमको। कभी हम लोग प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होगा, कभी माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस में चेंज होगा, कभी इंटू को ले जाएंगे डिवीज़न में चेंज होगा, कभी डिवीज़न को इंटू में। यही सब पूरे चैप्टर इसी पे है। अब इसको एक बार ऐसे नोट कर लो। क्या वो वेरिएबल वाली बातें, चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो। हो गया, चलो इसको हम मिटा दें। अब ये बातें समझ में आ रही है ना धीरे धीरे। ऐसा ही है पूरा क्वेश्चन। हाँ पूरा आसान है, हम बता रहे हैं, शुरू में ही हमने बता दिया। ये है नया चैप्टर पर ऐसा आसान है क्योंकि हम लोग प्लस माइनस तो बहुत पहले से ही जानते हैं और इसमें प्लस माइनस छोड़ के और कुछ है ही नहीं। अगर जिसको प्लस माइनस गुणा भाग ये सब आता होगा ना, तो उसके लिए इससे ज़्यादा आसान चैप्टर शायद ही कोई और हो।
जिसको भी प्लस माइनस अच्छे से आता हो। अब चलो दूसरा भी तरीका देख लें एक, है ना। हाँ, इसमें तरीके हैं, बस तरीके ही हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं 2a प्लस 9a इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी बात बताते हैं, जो तुम्हारे मन में सवाल है ना, जो तुम्हारे मन में सवाल है ना, वो हम जानते हैं। तुम्हारे सवाल करने से पहले उस सवाल का जवाब दे देंगे हम। बस बैठ के अभी देखो, ये 2a है प्लस 9a इज इक्वल टू 18। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, ये तो दो वेरिएबल आ गए। तो इसका मतलब या तो हमने गलत सीखा है, असल में गलत नहीं है कुछ, ये एक ही वेरिएबल है। अगर ये दो होता तो ऐसे लिखा होता, दो वेरिएबल का मतलब a अलग b अलग, तभी तो दो हुआ ना। अब a को तुम 10 बार लिखोगी तो वो अलग थोड़ी ना हुआ, वो तो सेम हुआ। तो हम लोग दो थोड़ी ना बोल सकते हैं उसको, वो एक ही है। चाहे एक बार लिखो, चाहे 10 बार लिखो, चाहे 50 बार लिखो, है ना, वो रहेगा एक ही। तो a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो दो कैसे हो गए? वो तो एक ही हुआ ना, तो एक ही हुआ, वो एक ही माना जाएगा। दो वेरिएबल नहीं है वहाँ पर, एक ही वेरिएबल है, बस लिखा दो बार है। यहाँ भी ए लिखा, यहाँ भी ए लिखा, लिखा दो बार है ना। तो दो बार लिखा हो चाहे 10 बार लिखा हो, लिखने से मतलब नहीं है। अगर वो अलग अलग हुआ तो गिनती होगी। जैसे एक जगह लिखा है ए, दूसरी जगह लिखा है एक्स, तीसरी जगह लिखा है वाई, चौथी जगह लिखा है सी। अब यहाँ कितने वेरिएबल हैं? टोटल 4 वेरिएबल हो गए, क्योंकि ये सारे अलग अलग हो गए ना। तो सारे अलग अलग हो गए, तो एक ये अलग, दूसरा ये अलग, तीसरा चौथा, 4 वेरिएबल हो गए। तो ऐसे अगर होंगे तो 4 वेरिएबल गिनती होगी। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे लिख के आ गया तो इसको हम लोग 4 थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग 4 थोड़ी ना बोलेंगे, ये वेरिएबल एक ही है, बस लिखा 4 बार है ना। हाँ, 4 बार लिखो, चाहे 100 बार लिखो, चाहे 1000 बार लिख डालो, वो रहेगा एक ही, है ना। ठीक, ऐसे समझो ना, एक सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर लगी है और उसी के बगल दूसरा सिनेमा हॉल है, सेम पिक्चर वहाँ भी लगी है, और एक उसके बगल और सिनेमा हॉल है, उसी में वो वही, तीनों में वही चीज़ चल रहा है। उसमें भी वही फिल्म है, उसमें भी सेम फिल्म है। तो क्या तुम कहोगे 3 फिल्म चल रही हैं? तुम कहोगी एक ही फिल्म चल रही है तीनों जगह, यही तो कहोगी। ये थोड़ी ना कहोगी कि 3 फिल्म चल रही है, इसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी। अरे तीनों एक ही तो है, एक ही फिल्म है, वो लगी 3 जगह है। वैसा सिस्टम यहाँ भी है, वो लिखा 2 जगह है पर है एक ही, है ना। इसीलिए हम लोग इसको एक ही वेरिएबल मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। अब देखो, यहाँ देखो, अब ये 2a है और ये 9a है, और 2a 9a आपस में जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि 2a और 9a आपस में जुड़ भी जाएंगे। तो 2a में 9a और जोड़ दो तो कितना a हो गया? 11a। 2a तुम्हारे पास पहले से थे, हमने 9a और दे दिए, तो टोटल कितने a हो गए? 11a हो गए ना। नहीं समझ में आई? 2 रोटी तुम्हारे पास पहले से थी, 9 रोटी हमने और दे दी, तो 11 रोटी हुई। वही बात तो यहाँ भी है, 2a तुम्हारे पास पहले से थे, 9a हमने दे दिए, तो 11a हो गए ना। मतलब ऐसे काउंट कर लो, 2a तुम्हारे पास पहले से थे, 9a हमने दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9a हमने और दे दिए, तो कितना हो गया? 11a हो गया ना। ये वही चीज़ लिखा है,